कर्म करो, फल का आशा मत करो। ऐसा क्यों कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को? ऐसा कहा था, पवित्र भगवत गीता में लिखा हुआ है। देखिए, ज़्यादातर क्या हम सब लोग नर नारी लोग या जीव जंतु क्यों दुख पाते हैं? आदि और व्याधि और उपाधि के लिए दुख पाते हैं, पीड़ा पाते हैं, चिंता पाते हैं शरीर में, दिल में। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए, यानी कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, घर के लिए या गाड़ी मोटर के लिए या कोई बनना चाहते हो वही उपाधि पाने के लिए हम लोग दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और शरीर मन दिल को दुख पीड़ा नरक यंत्रणा देते हैं। घर बहुत बड़ा बनाने के लिए, घर है तो भी घर बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। और कुछ बनना चाहते हैं, समझ लो एग्जाम्पल, कोई सिंगर बनना चाहे, डांसर बनना चाहे, एक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर या डॉक्टर, वो दिन रात उसमें ही लगा रहते हैं। और अगर शरीर में कोई रोग हुआ तो उसमें हम लोग, रोग जितना दुख पीड़ा नहीं देता, उसमें हम लोग उसको, उसमें आसक्ति होकर और चिंता दुख पीड़ा शरीर में दिल को दे देते हैं हम लोग। आदि व्याधि उपाधि में प्राप्ति करने के लिए 24 घंटा दिन रात हम लोग घारी होते हैं और शरीर में अजथा से बहुत चिंता पाते हैं, दुख पीड़ा नरक पाते हैं। इसलिए कर्म करो, आस नहीं करो बोल के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। क्योंकि देखो, अब आप लोग को कर्म करते जाने का, आस नहीं रखने का, वो मर्यादा में रह के कर्म करना चाहिए। अरे घर हुआ तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा, जो घर में हो वही तो अच्छा है तुम्हारे लिए। और उपाधि मिला तो भी अच्छा है, न मिला तो भी अच्छा है। और देखो, उस शरीर में जो किसी का शरीर रोग तो होगा, उसको इलाज करो, मगर उसमें आसक्ति मत रहो और दुख पीड़ा मत पाओ। इसलिए आदि व्याधि उपाधि को त्याग कर दो, कर्म करते जो फल का मौस आशा करो। तो शरीर में दिल में मर्यादा में रहकर कर्म करो। घर भी बना मर्यादा में रहकर, शरीर मंदिर को परमानंद सुख मिले ऐसा कर्म करो और उसमें जो प्राप्ति हो तो उसमें घर बनाओ। शरीर मंदिर को परमानंद सुख मिले, उसमें जो मिलता है वही आप बनो। और शरीर मंदिर को परमानंद सुख मिले ऐसा जो कुछ मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो भी अच्छा है। जिसमें भी तुम रहते हो उस अवस्था में अच्छा, हल पर परमानंद सुख कमाओ, शरीर मंदिर को हल पर आनंद मिले ऐसा कर्म करो। देखो, कभी ना कभी किसी को जाना ही पड़ेगा। जब जाओगे शरीर छूट के, तुम्हारे साथ वो बंगला या बड़ा बिल्डिंग तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, या गाड़ी मोटर भी नहीं जाएगा, या अरब रुपया करोड़ रुपया दिन रात तकलीफ दुख पीड़ा पा के कमाया है वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो उपाधि तुमको मिला वो उपाधि भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा? जो अच्छा कर्म किया है ना, शरीर में दिल में परमानंद सुख मिल के क्या है, वही चीज़ ही तुम्हारे साथ जाएगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग आदि और व्याधि उपाधि में रह के बड़ा बड़ा बंगला गाड़ी बनाने के लिए चाहते हैं, गाड़ी मोटर कमाने के लिए, और बड़ा कोई चीज़ बनना चाहते हैं, तो उसमें वृथा समय व्यर्थ कर देते हैं, हम लोग खो देते हैं और शरीर में दिल को चिंता दुख पीड़ा नरक देते हैं। इसलिए कर्म करो, आशा मत रखो बोल के भगवान कृष्ण ने कहा है। इसलिए कर्म करता है चलो, फल का कभी आशा मत करो। कोई मिला तो भी अच्छा है, बड़ा घर बना पाया तो भी अच्छा, नहीं बनाया तो भी अच्छा है। कोई बन पाया तो बन पाया, नहीं बन पाया तो भी अच्छा है। और शरीर में रोग है तो क्या हुआ, वो इलाज करो, नहीं ठीक हुआ तो भी अच्छा है, और ठीक हुआ तो होगा, कभी ना कभी तो ये सर जाएगा। ये तुम्हारा शरीर को वस्त्र को है, तुमको नहीं हुआ, तुम तो अजर अमर हो। तुमको ये बड़ा ये शरीर है बोल के तुमको बड़ा बिल्डिंग का ज़रूरत पड़ता है और ये सब कुछ ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये शरीर, ये सब कुछ चीज़ें छोड़ के जाने का है, साथ में नहीं जाएगा। तो फिर ये चीज़ के लिए क्यों वृथा में चिंता करो, शरीर में दिल को दुख पीड़ा देते। इसलिए आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाओ, हर पल परमानंद सुख पाओ और दूसरे को परमानंद सुख दो। और कर्म करते जाओ, फल की कभी भी मत आशा करो, हल पर परमानंद सुख पाओ, दूसरे को भी परमानंद सुख दो। और ये सिखाओ सबको, और भी खुद आनंद में रहो। शरीर को शांति खुश से आनंद दे के हर चीज़ कमाओ। जो शांति खुश आनंद में प्राप्ति होता है वही अच्छा है। जो चिंता देता है, दुख पीड़ा नरक जाना है, वो सब वृथा हो जाएगा, तुम्हारे कुछ काम में नहीं आएगा। बाद में फिर नहीं तो बार आपको जन्म लेने वाला, मृत्यु लेने वाला, दुख पीड़ा ना पाने वाला, देने वाला बनना पड़ेगा।